ये हमारे भारतवंशियों के लिए, उन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी जो हैं उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल है कि कम से कम भारत की कूटनीति, विदेश नीति है, वो कुछ न कुछ तो कारगर होती नजर आती है। जिस तरह से हमने कई हम बात करें कई लोगों की, हमने कहानियां देखी, हमने सरबजीत की कहानियां देखी हैं, तो मन में कहीं ना कहीं डर और ख्यालात पैदा तो होता ही रहता है। ये खबर सुनने के बाद तमाम भारतवंशी राष्ट्रवादियों को खुशी तो हुई होंगी, लेकिन लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडो और पेट पे लात खाए हुए लोगों को ये अत्यधिक पीड़ा भी दे दी होगी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे देश का लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू पेट पे लात खाए हुए पत्रकार, जो कभी किसी जमाने में टीवी चैनलों पर बैठकर टीवी चैनलों की शोभा बढ़ाते थे और अपने एजेंडे का दुष्प्रचार करते थे, आज जब वो खलिहर हो गए हैं, खैराती हो गए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो छाती पीटने लग गए हैं। जब वो एक्सपोज हो गए हैं तब वो छाती पीटने लग गए हैं। जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ये घेरना होता है, तब ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडो कहते हैं, कहां गई वो 56 इंच की छाती? क्या 56 इंच की छाती सिकुड़ गई? दुनिया भर में भारत की विदेश नीति का आप हो हल्ला मचाते हो, कहते हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। मोदी को दुनिया भर के तमाम अरब देशों से सम्मान मिला है। आप तमाम तरह की बातें कर रहे हो। क्या हमारे पूर्व जो नौसैनिक हैं, जो कतर में गिरफ्तार हैं, जो उन्हें मौत की सजा उनके लिए सुनाई गई है, फांसी की, क्या आप उसे रोक नहीं पाते हैं? आप देख लीजिए, तमाम जो वेब पोर्टल्स हैं, तमाम यूट्यूब चैनल हैं, आप देख सकते हैं, उनमें तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। उसमें कभी किसी गुजरे जमाने में टीवी चैनलों की शोभा बढ़ाने वाले वो तमाम टुटपुजिए लोग मिलेंगे। वो अपनी बातों को रखते नजर आएंगे, कुछ रोते नजर आते हैं, कुछ बिलखते नजर आते हैं, कोई हाय तौबा करते नजर आते हैं। तमाम तरह के स्वांग जो है उनके चेहरे पर, चरित्र जो है, चेहरे जो है, चेहरे पे चेहरे नजर आने लग जाते हैं, कई तरह के चेहरे नजर आते हैं। अब ये जो हमारे देश का सेकुलर वर्ग है, वो कतर में फंसे हमारे नौसेना के अधिकारियों की बात कर रहे थे कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब उनका क्या होगा? क्या भारत सरकार उन्हें बचा पाएगी? क्या भारत सरकार उन्हें नहीं बचा पाएगी, या कतर सरकार द्वारा उन्हें फांसी मुकर्रर किया गया है? क्या होगा? लेकिन इसको लेकर हम बात करें तो इसको लेकर बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आई है। पीएम मोदी की रणनीति से बची हैं जिंदगियां। भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को, नेवी के जो अफसर हैं, इन्हें अब फांसी नहीं देगा कतर। सुनवाई के समय उस न्यायालय में भारतीय जो राजदूत थे वो भी वहां पर मौजूद थे। ये हमारे भारतवंशियों के लिए, उन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी जो हैं उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल है कि कम से कम भारत की कूटनीति, विदेश नीति है, वो कुछ न कुछ तो कारगर होती नजर आती है। जिस तरह से हमने कई हम बात करें कई लोगों की, हमने कहानियां देखी, हमने सरबजीत की कहानियां देखी हैं, तो मन में कहीं ना कहीं डर और ख्यालात पैदा तो होता ही रहता है। ये खबर सुनने के बाद तमाम भारतवंशी राष्ट्रवादियों को खुशी तो हुई होंगी, लेकिन लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडो और पेट पे लात खाए हुए लोगों को ये अत्यधिक पीड़ा भी दे दी होगी। कतर के दहरा ग्लोबल कंपनी में कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाए नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को अब फांसी नहीं दी जाएगी। कतर की अदालत ने इनकी अपीलों पर विचार करने के बाद उनकी मौत की सजा को कैद में बदल दी है। जिस समय इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, उस समय कतर में भारत के राजदूत भी उपस्थित थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने फांसी की सजा पाने वाले 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कॉन्सुलर एक्सेस हासिल किया था। इसके बाद से सरकार ने हर तरह की कानूनी सहायता लगातार मुहैया करा रही थी। बताते चले कि फांसी की सजा मिलने के बाद इन नौसैनिकों की कतर की उच्चतर कोर्ट में अपील की थी।
इसको लेकर भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है कि सभी 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा टाल दी गई है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि इन पूर्व नौसैनिकों को कितनी सजा मिली है। मंत्रालय ने कहा कि कतर की अपील अदालत के फैसले को गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं और अब विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। हम विदेश मंत्रालय की बात करें तो हमारा विदेश मंत्रालय ने बताया कि हम दहरा ग्लोबल मामले में अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों से निकट संपर्क में हैं। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवारों के साथियों के साथ आज हम अपील अदालत में उपस्थित हैं। हम मामलों की सुनवाई से ही उनके साथ खड़े रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा है कि हम सभी को कतर की अदालत में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों को काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले में कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की गोपनीयता और संवेदनशीलता की प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी हमें करना उचित नहीं है। इस तरह की बातें हमारा विदेश मंत्रालय बोला है, जो उसे बोलना भी चाहिए। बता दें हम आपको कि कतर कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2023 को इन भारतीयों को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। इस पर भारत ने हैरानी और चिंता जाहिर की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कतर की जेल में बंद पूर्व नौसैनिकों की ओर से अपील दायर की थी कि इसे दायर करने में भारत सरकार ने उन्हें मदद की थी। वहीं विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 23 नवंबर 2023 को कहा कि फैसला गोपनीय है। प्रथम दृष्टया में अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसे भारत की कानूनी टीम के साथ साझा किया गया है। इसके बाद भारत ने कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए अपील दायर की थी। इस अपील पर अब फैसला आया है और फांसी को टाल दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत इस मामले को लेकर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार पूर्व नौसैनिकों को सभी कानूनी और दूतावास संबंधी सहायता देना जारी रखेगी। ये भारत सरकार का कहना है। तो समझ लीजिए भारत के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है और उन नौसैनिकों के परिवार के लिए कितनी खुशी वाली बात है कि कम से कम इन जो हमारे इंडियन नेवी के अफसर हैं, कम से कम मौत की सजा तो इन्हें नहीं सुनाई गई है। और तमाम तरह की बातें हैं जो साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट होती नजर आ रही है। कम से कम हमारे देश की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कितनी आगे बढ़ गई है, इन बातों की कहानी इन खबरों से स्पष्ट होती नजर आती है। और रही बात लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, लिबरालुओं की, तो उनकी ऐसी ही जलेगी और जलती रहेगी और आने वाले 2024 में जलकर और राख होने की कहानी स्पष्ट होती नजर आती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल अंतर्मन पॉडकास्ट को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। तो फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ।